Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Square Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of yourself. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अवश्य क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, ओके, एंड डेफिनेटली कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. आज का जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है वुल्फ. और वुल्फ जाने जाते हैं बहुत सारी क्वालिटीज़ के लिए. वुल्फ आप जानते ही है कि ये जो दिस एनिमल्स, ये जो है ना, ये एक साथ रहते हैं. सो इट इंश्योर्स दैट वो सेफ रहे. ठीक है, बिल्कुल एक साथ ग्रुप में रहना, फिर एक दूसरे के लिए ऑब्वियसली एक केयरिंग और नर्चरिंग का क्वालिटी इनके अंदर होता है. ये ऐसा माना जाता है रिसर्च के द्वारा, जो भी डेटास है, कि ये अपने बुजुर्ग माता पिता को भी देखते हैं, इस तरह से है. और इनके अगर पार्टनर एक ही है तो वो ही उनका सारा जिंदगी जो है वो उन्हीं के साथ बिताते हैं. सो यू कैन सी द one of the strongest quality of a wolf is loyalty, as also caring and sincerity. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो बिल्कुल आने वाला है, जो आ सकता है. ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. ओके, यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे इम्प्रेशन बनते हुए दिखाई दे रहा है. मतलब कुछ ऐसा प्रिंट बनते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे एक जो कुकी कटर्स होते हैं ना, कुकीज़ के जो शेप्स होते हैं ना अलग अलग, उस तरह से मुझे दिख रहा है. जैसे अगर आपने कभी भी देखा हो कुकी मेकिंग वीडियो में, आप बोलना चाहेंगे कि इसके साथ आपकी ज़िंदगी का तात्पर्य क्या है. वही तात्पर्य है, वही वही इम्पोर्टेंस है. कुछ समय के बाद आप देखेंगे दैट आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ रहे हैं. मे बी 3 से ज़्यादा हो सकता है वो ऑप्शन, और हर एक ऑप्शन को आप आज़मा के देख सकते हो. हर एक ऑप्शन में आपको मज़ा आएगा उसको आज़माने में. एंड आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू एन्जॉय द मोस्ट. यहाँ पे बहुत सारे कुकी शेप्स भी दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. इसका मतलब ये भी है कि आपके घर में हो सकता है कुछ समय के बाद बहुत सारे मेहमान आए फॉर एनी टाइप ऑफ ऑस्पिशियस ओकेशन. बहुत शुभ कार्य आपके घर में होने वाला है, सब लोग आ रहे हैं, चाय नाश्ते के लिए आ रहे हैं. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके घर में जो है शादी की बात चल रही है. तो यहाँ पे मुझे उस तरह से दिख रहा है सेलिब्रेशन, फूड, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एंड इट कैन ऑल्सो इंडिकेट बुफे. तो हो सकता है कि वेडिंग सेरेमनी हो या एंगेजमेंट हो, वट एवर भी इट इज़, सक्सेस पार्टी हो, प्रमोशंस हो, जहाँ पे फूड है यहाँ पे आई कैन सी लाइक दिस. यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है लाइक देर आर लॉट ऑफ टॉयज़. यहाँ पे बहुत सारे खिलौना भी है. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है ज़रूर कि आपको ना, जैसे सब ने जो है ना आपके नेचर के अनुसार जो है ना, आपका जो भला ये है, ठीक है, वो सब ने फ़ायदा उठाया है. और जब भी फ़ायदा उठाया तो है, लेकिन बदले में तो आपको कुछ मिला नहीं वापस. सो यू वांट टू लीव दैट टेंडेंसी. आप उस टेंडेंसी को वर्जित करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, और आप कुछ याद नहीं रखना चाहते हो कि ठीक है जो हो गया है सो हो जाने दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आई वांट टू मूव ऑन, दैट्स इट. सो यू वांट टू मूव ऑन, एंड एट दैट टाइम आपको ऐसा लगेगा ज़रूर कि काश वो हादसा आपके साथ हुआ हुआ था इन द पास्ट, एंड देयरफॉर उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा जो है, आनंद जो है, सेटिस्फेक्शन जो है आने वाले समय में इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप उस गलती को फिर दोहराए नहीं. और दूसरा है, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे, इसलिए आपको और डिफ़िकल्टी आगे जाके मतलब आपको हुआ ही नहीं. यहाँ पे देखो, इट सिम्बोलाइजेस लाइक अ जॉइंट फैमिली सेटअप. यहाँ पे मैन है, यहाँ पे वुमेन है. एग्जैक्टली वही शेप आ रहा है. ये जो पिक्चर है ये इधर हो सकता है कि 2 ऑफ कप्स की पोजीशन हो, या हो सकता है 10 ऑफ कप्स की पोजीशन हो, या हो सकता है लवर्स की पोजीशन हो.
मे बी यू आर गोइंग टू मीट सर्टेन पर्सन, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे ऑफिस चेयर्स ही नज़र में आ रहे हैं. हो सकता है एट योर ऑफिस, एट एनी क्लाइंट्स ऑफिस, एट द बिजनेस प्लेस, कहीं पे भी, बट वहाँ पे बहुत सारे चेयर्स होंगे. और वो चेयर्स ऐसे ऑर्डिनरी चेयर्स नहीं है वो, ठीक है. आई कैन सी लाइक दैट विल वाला रोटेटिंग चेयर्स व्हाट वी यूज, राइट. तो उस तरह से मुझे दिख रहा है. आई कैन ऑल्सो सी लाइक ये भी हो सकता है कि ये कोई बैंक्वेट हॉल हो, कहीं पे भी हो, बट आई डू फाइंड इज लाइक फॉर्मल सेटअप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. कोई बिजनेस मीटिंग, यहाँ पे देखो ग्रेजुएशन का जो एक हैट है ना, ग्रेजुएशन का जो एक ड्रेस होता है वो यहाँ पे आ रहा है, उसका जो हैट है यहाँ पे आया. मतलब क्या है, यू आर गोइंग टू कंप्लीट सर्टेन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन दिस लाइफ टाइम. आपका जो है सक्सेस वहाँ पे दिखाई देता है, चाहे वो कोई डिग्री परस्यू करना हो, चाहे वो कोई कोर्स करना हो, ठीक है, इस तरह से है. कोई डिफरेंट कोर्स जो शायद आपके देश में, आपके एरिया में शायद जनरली लोग नहीं करते, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए नहीं करते. उस तरह से मुझे दिख रहा है वो एग्ज़ामिनेशन वो आप कंप्लीट कर लेंगे. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जितना ज़्यादा, ठीक है, धोखा आपके साथ होना था वो हो चुका है, एंड नाउ यू विल बी सेट फ्री, ठीक है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आप अपने इनर चाइल्ड के साथ भी कनेक्ट करोगे. थोड़ा सा फूल लगाना अपने बालों में, स्पेशली फॉर फीमेल, ठीक है, ड्रेसअप होना, ठीक है. फिर जो है वो तितलियों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होना, वो नेचर में अपने आप को एक्सपेंड करना, उस तरह से मुझे दिख रहा है. आई कैन ऑल्सो सी दैट फीलिंग ऑफ वार्मथ, मतलब यहाँ पे क्या है ना, एक ऐसा फीलिंग जो आपको लगे कि नहीं अभी जाके मेरा लाइफ जो है ना वो सेट हो रहा है धीरे धीरे, अभी मुझे आश्वासन मिल रहा है. जो इनर एश्योरेंस है और एक्सटर्नल जो है वो भी एश्योरेंस आपको मिलेगा कि नहीं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट एनी मोर, और डिफ़िकल्ट नहीं होगा. यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि ये डिफ़िकल्ट होगा, अंधेरा होगा और फिर वहीं पे छुपा हुआ रहता है. आपको क्या पता उस अंधेरे के पीछे वो जो रोशनी है वो हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ कंटेनर दिखाई देता है. कंटेनर का जो लीड है ना, ढक्कन है, वो दिखाई देता है, ये देखो. बट उसके अंदर भी तो बहुत ज़्यादा जो है मिरेकल्स हो ही सकते हैं, जो हम कभी भी उसको पलट के नहीं देखते हैं, राइट. हम जनरली अवॉइड कर देते हैं. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक इट इज़ लाइक अ रूफ, एक छत है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का छत मुझे दिख रहा है यहाँ पे. और नीचे जो है ना दो कॉलम दिख रहे हैं, मतलब दो पिलर दिख रहा है, मतलब इट इज़ द सेटअप ऑफ दिस वन फोर ऑफ एंड्स, जहाँ पे जो है पिलर्स क्या क्यों रखा जाता है, खंभा क्यों रखा जाता है, ताकि वो सपोर्ट दे, ताकि वो छत गिरे ना, तभी ना जाके वो पिलर्स बनाया जाता है. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर आप बनने जा रहे हो, चाहे वो कोई क्लब हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, कम्युनिटी हो, रिलीजियस कम्युनिटी हो, स्पिरिचुअल कम्युनिटी हो, ठीक है, वेलफेयर कम्युनिटी हो, एनीवेयर यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन एंड प्लेस. यहाँ पे एक पिलो जैसा, एक जैसे हो ना तकिया जैसा बन रहा है, मतलब जब भी पिलो बेड आ जाता है रीडिंग में, इट सिग्निफाइज दैट आपके लाइफ में जो आपने हैप्पीनेस आप डिजर्व करते थे लेकिन आपको नहीं मिला, सो यू आर गोइंग टू हैव दैट. ओके, सो दिस इज ऑल. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. कार्ड से हमें और भी मालूम चलता है, राइट. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, जो होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो मैंने आपको ये भी कहा है कि दैट आपके लाइफ में जो भी कंफर्ट, लेविश लाइफस्टाइल जो आप चाहते थे, जिस तरीके से आप जीना चाहते थे, ठीक है, जो आप कन्वीनियंट लाइफस्टाइल चाहते थे कि मेरे पास ये सुविधा होने चाहिए, मेरे पास जो है ये अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, मेरे कमरे में ये सब कुछ चीज़ होना चाहिए, मेरे घर में ये होना चाहिए,
ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए ये कार होने चाहिए. वट एवर यू हैड डिज़ायर्ड फॉर, ठीक है, ये आपको मिलने वाला है. बट कब मिल रहा है? जब आप उसके, जो यही खासियत है, जब आप दूसरे के मुकाबले में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो. जैसे मैंने आपको बताया था कि शायद आपके एरिया में वो सब्जेक्ट को लेके या वो कोर्स को लेके या वो पर्टिकुलर उस टॉपिक या जो भी है स्पेशलाइजेशन शायद किसी ने नहीं किया, लेकिन आपने किया या आप करने वाले हो. सो यू आर गोइंग टू हैव दैट बिग थिंग्स इन लाइफ. यहाँ पे आपका सोच भी बढ़ा, आपको मिल रहा है भी बढ़ा. द किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में जो है ना, हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, मतलब पूर्ति, यहाँ पे संपूर्णता आने वाला है. ओके, वी डू हैव दिस ट्यूलिप्स जो ब्यूटीफुल एक सिंबल है. जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हो, फ्लावर्स को देख रहे हो. वो जो फ्लावर, वो एक फ्रेगनेंस तो देता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो आकर्षित भी करता है लोगों को, राइट. सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो है ना ऑथेंटिसिटी, मतलब आपका जो ओरिजिनल फॉर्म है ना, आप कुछ दिखावा करेंगे ना आप शो ऑफ करेंगे, बट आपका जो ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब जो आपका आइडेंटिटी है, राइट, वो आप लूज़ नहीं करेंगे. यहाँ पे उसी से ही, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म से ही आप लोगों को अपने और आकर्षित कर सकते हो. एंड लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आपका साथ देने में भी और आपका साथ निभाने में भी. यहाँ पे देखो 44 विच इंडिकेट्स द मिरर, दिस वन द स्कैनिंग मिरर. यहाँ पे क्या है? स्कैन करना मतलब बड़ा करके देख रहे हैं. यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों, जैसे मैंने आपको बताया, हिडन है, ठीक है. ऐसा किसी ने आपको कह दिया होगा कि आपके जो है ना भाग्य कुछ समय तक सही नहीं जा रहा है, वो होने वाला है, ठीक है, ये कर लो वो कर लो. बट ऐसा होता है कि हिडन, या आपको किसी ने कह दिया कि नहीं होगा, अभी तो फॉर्म सब कुछ एप्लीकेशंस बंद हो चुके हैं, पता नहीं कब वैकेंसी निकलेगा भी कि या नहीं, पता नहीं, वहाँ पे जाएंगे तो भी फाइनेंशियल सिचुएशन में प्रॉब्लम है. ये सब कुछ चीज़ लोग कहते रहते हैं. डोंट लिसन टू देम, डोंट लिसन टू द कंप्लेंट्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स. अगर लोग आपको क्रिटिसाइज भी किए तो भी इतना ज़्यादा गौर फरमाइए नहीं. इंस्टेड आप अपने अंदर स्कैन करके देखिए. बेस्ट चीज़ें जो है ना, वो आप ही के अंदर है, जो शायद अभी तक लोग नहीं जानते. सो यू आर गोइंग टू डू दिस, इवन यू आर गोइंग टू स्कैन इट, मतलब बड़ा करके देखना. मैग्नीफाइंग मिरर है ये, राइट. सो मैग्नीफाइंग मिरर जो गाड़ी में लगा हुआ रहता है, उससे क्या करते हैं हम? उससे पीछे का जो है गाड़ी का, वो देखते हैं, राइट. क्यों देखते हैं? ताकि पीछे से आके कोई हमें ना मारे, फिर हम उसके हिसाब से बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं. एक सामने का मिरर और एक पीछे का मिरर, राइट. उसी तरह से विद दिस 7 ऑफ वैंड्स, एंड आई टोल्ड यू, आज का तो फॉग वुल्फ था. सो वुल्फ भी ग्रुप में रहते हैं, रैट्स भी ग्रुप में रहते हैं. ओके, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके आने वाले समय में बिजनेस एक्सपेंड करेगा, या आपकी जो है प्रमोशंस होंगे, या आपकी समृद्धि होंगे, चाहे आपकी शादी के बाद हो या इससे पहले ही हो, वट एवर बी इट इज़. बट उसी में ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो फोकट में आपको प्रभावित करके आपसे जो है ना, दे कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम यू, आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है. वो आपका ट्रस्ट जीत के भी कुछ गलत कार्य भी आपकी कंपनी में कर सकते हैं, इल्ज़ाम आपके ऊपर आ सकता है. सो मेक श्योर यू मेंटेन दैट, ठीक है. यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट, कि ऐसा बिल्कुल ना हो. यहाँ पे आई कैन सी दिस इज़ ऑब्वियसली, ये क्लॉक बहुत ही ज़्यादा खास है, काफ़ी फेवरेट है मेरा. ये बहुत पुराना एंटीक क्लॉक है. ये एंटीक क्लॉक के साथ बहुत कुछ चीज़ जुड़ा हुआ है. यहाँ पे कैंडल भी है, बर्ड भी है, सो आई कैन फील इट. आउल भी है, यहाँ पे टाइम भी है, ऑब्वियसली सैंड ग्लास भी है. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि समय सिर्फ आपके लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट उसके साथ साथ जो एडिशनल एलिमेंट्स है, जो बाकी चीज़ें हैं, जिसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. सिर्फ समय रहते रहते ही काम करना नहीं, बट परफेक्शन के साथ, उससे पहले, इवन बिफोर दैट, प्रॉपर कम्युनिकेशन, हिडन चीज़ों को जानना, ये भी आपका काम रहेगा. सो मेक श्योर
दैट आप सब कुछ चीज़ों को समय, ऐसा नहीं कि मैं समय पे सब कुछ काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ तो मेरा ही सिलेक्शन या मेरा ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा या मैं ही सही पार्टनर अपने लाइफ में लेके आ पाऊँगी अगर मैं टाइम पेशेंस रखा मैंने। ऐसा नहीं है, बट पेशेंस के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, आर यू यू नो आर यू एबल टू सी क्लियरली, अगर आप क्लियर देख पा रहे हो, ठीक है, कितना हद तक आपको, आपके पास क्लैरिटी है, कितना हद तक इंफॉर्मेशन है, कितना हद तक गलत इंफॉर्मेशन है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, क्या आपको देख के लग रहा है कि ये इंसान जो है वो अच्छे हैं लेकिन उसका स्वभाव जो है आपको ऐसा अंदर ही अंदर आपको हो सकता है ऐसा लगे कि ये तो सही नहीं है। दुविधा में ना आए आप, इसीलिए वहाँ पे मैग्नीफाइंग मिरर आया। सो देयर कैन बी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ऐसा कुछ हालत ज़रूर होगा इन द फ्यूचर जहाँ पे आप दुविधा में भी आएंगे, बट जैसे मैंने आपको कहा कि विथ योर इंट्यूशन, विथ टाइम प्लस एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके साथ साथ यू आर एबल टू सॉल्व द पजल को आप सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and